महिंद्रा ने रिसेंटली अपने बिग डैडी ऑफ एसयूवीज़ को लॉन्च कर दिया है, मतलब कि स्कॉर्पियो एन अब फाइनली मार्केट में आ चुकी है। इसकी बुकिंग्स जो है वो 30 जुलाई से या फिर उसी के आसपास से महिंद्रा ने बोला है कि हम लेना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें 4 व्हील ड्राइव 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव की प्राइजेज़ अभी तक महिंद्रा ने रिवील नहीं की है, मतलब कि एक काफ़ी सारी अभी भी सस्पेंस क्रिएट कर रखा है। उसकी प्राइस क्या होगी अभी तक किसी को नहीं पता। तो इस वीडियो में तो हम बात करने वाले हैं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के कौन से वेरिएंट के अंदर आपको कौन सा फीचर मिलने वाला है। वीडियो में आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपका बजट इतना है तो आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। इसके टोटल जो वेरिएंट है Z2, Z4, Z6, Z8 और Z8L, उन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही में उन सब के सब वेरिएंट्स के अंदर आपको क्या फ़ीचर्स मिलने वाले उनके भी बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले Z2 से बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैनुअल में मिलने वाली है आपको। पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिलेंगे। साथ ही में 12 लाख एक शोरूम आपको पेट्रोल के, 12.5 लाख डीजल के एक शोरूम प्राइसेस जो है नीचे आप लिखी हुई देख पा रहे होगे। साथ ही में दोनों ही गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल के पावर फिगर्स भी साइड में आप देख पा रहे होगे। फीचर्स के बारे में बात करते हैं। Z2 में आपको क्या मिल जाता है, मतलब कि स्कॉर्पियो एन का बेस वेरिएंट आप लेते हो तो आपको क्या मिलता है। सबसे पहले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज़ अ मैंडेटरी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इन पेट्रोल ओनली। अगर आप डीजल लेते हो तो स्टीयरिंग खाली आएगा। सेकंड रो एसी वेंट्स मिलेंगे दोनों ही वेरिएंट में। LED टेल लैंप्स, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग इन पेट्रोल एंड हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग इन डीजल। मतलब डीजल का पावर थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस वजह से, मतलब कि डीजल इंजन थोड़ा बड़ा है तो इस वजह से हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाएगा डीजल के साथ में। लेकिन पेट्रोल के साथ में आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग ही मिल पाएगा। ये सब तो कॉमन फीचर्स थे जो आप सोचते होंगे कि हमें बेस वेरिएंट के अंदर ये सब फीचर्स मिले, लेकिन इसके अलावा जो कॉमन फीचर्स हैं वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं। जैसे कि 2 एयरबैग्स हो गया, ABS, EBD, ESP जैसे फीचर्स आपको महिंद्रा हर एक गाड़ी के बेस वेरिएंट में अब तो देता ही है और नॉर्म्स भी आ चुके हैं। तो ये सब फीचर्स थे जो आपको Z2 में मिलने वाले। सिर्फ और सिर्फ मैनुअल के साथ में आएगी। Z2 के साथ में आपको कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप बात करो पेट्रोल की या फिर बात करो डीजल की, किसी में भी आपको मैनुअल के साथ में ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। Z2 वेरिएंट के बाद में अब सीधा जंप करते हैं Z4 वेरिएंट के ऊपर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि Z2 की प्राइजेस जो आपने देखी वो सिर्फ आप अपने दिमाग में थोड़ा सा याद करके रखना, क्योंकि आगे वाले वेरिएंट जो होने वाले उसमें भी हम प्राइजेस को कंपेयर करने वाले हैं ताकि हमें वैल्यू फॉर मनी का अंदाज़ा थोड़ा बहुत आ जाए। तो Z4 की बात करते हैं अब। 13.5 लाख सबसे पहले आपको बताता हूँ पेट्रोल का एक शोरूम और 14 लाख डीजल का एक शोरूम। प्राइजेस के साथ साथ आप पावर फिगर्स भी देख पा रहे हो। लेकिन Z4 आपको अलाउ करता है मैनुअल लो या फिर ऑटोमेटिक लो या फिर 4 व्हील ड्राइव लो आप डीजल के साथ में। तो Z4 से आपको वो सब जो ऑप्शंस हैं मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो ऑटोमेटिक ले सकते हो, 4 व्हील ड्राइव ऑल व्हील ड्राइव लेना है तो वो भी आपके लिए ऑप्शंस खुल जाता है। मतलब कि Z4 एक एंट्री के अलावा एक ऐसा वेरिएंट हो जाएगा जो काफ़ी सारे बायर्स को अट्रैक्ट करेगा। अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि Z4 प्रोवाइड क्या कुछ करता है। 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि बेस वेरिएंट में जो टच स्क्रीन थी वो इससे भी थोड़ी छोटी मिलने वाली थी, लेकिन Z4 से 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा Z4 से, विच इज़ ए गुड थिंग। क्रूज कंट्रोल अगेन बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर सेकंड बेस में ही दे दिया है तो। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको मिल जाएगी। साथ ही में ESC, हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही में 2 एयरबैग्स जो है वो इसमें भी बरकरार रहेगी। Z4 वेरिएंट में भी आपको 2 एयरबैग्स ही मिल पाएगी। डाउनसाइड नहीं बोल सकते इसे, लेकिन अगर आप प्राइजेस को भी देखो तो Z2 के कंपेयर में Z4 की प्राइजेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद आपको पैकेजेस अच्छे मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब कि आपको 4 व्हील ड्राइव वगैरह भी गाड़ी के साथ में मिलना स्टार्ट हो जा रहे हैं Z4 से ही, तो विच इज़ ए गुड थिंग। क्योंकि अगर आप Z2 लेते हो तो आपको मैनुअल और उन सब के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तो Z4 अभी से मान लेते हैं कि एक अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हमारे लिए रहता है। अगर ऑन रोड हमारी बजट जो है वो 14.5 लाख तक है डीजल में, तो फिर ये वेरिएंट को हम अभी विश लिस्ट कर सकते हैं। मतलब कि इस वेरिएंट को हम साइड में रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक मैंडेटरी होने वाला है आगे जाके कि हमें क्या चूज़ करना है। तो Z4 की बात हो गई।
Z4 से आगे बढ़ते हैं और Z4 से आगे आपको मिलेगा स्कॉर्पियो एन के साथ में Z6 वेरिएंट। अब Z4 की प्राइस अभी आपने देखी 13.5 लाख और 13 लाख वाली, उसको अभी आप ध्यान में रखना। और आगे वाले Z6 है उसके बारे में बात करने वाले, उसके फीचर्स के बारे में बात करने वाले। Z6 में आपको अगेन 4 व्हील ड्राइव हटा दिया गया है, साथ ही में पेट्रोल में आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ डीजल मिलेगी 15 लाख एक्स शोरूम। तो ये अब एक चीज़ अलग हो गई कि अगर आपका बजट 15 लाख है, आपको स्कॉर्पियो एन चाहिए, सिर्फ डीजल में चाहिए, 4 व्हील ड्राइव नहीं चाहिए, Z6 आपके लिए परफेक्ट फिट बैठेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के फीचर्स की बात करने वाले। Z2 और Z4 में जितने भी फीचर्स हैं वो सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उनके अलावा आपको Z6 में सनरूफ मिल जाएगी, Amazon Alexa इनबिल्ट आपको मिल जाएगा वॉइस असिस्टेंट के साथ में, MID आपको मिल जाएगी 7 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, ड्राइव मोड्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलना स्टार्ट हो जाएगी Z6 से, और साथ ही में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी Z6 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वेरिएंट इसलिए रखा गया है कि कई लोगों को 4 व्हील ड्राइव नहीं चाहिए होता, कई लोगों को ऐसे वेरिएंट्स के अंदर पेट्रोल भी नहीं चाहिए होता। तो अगर आपको डीजल चाहिए Z6 आपके लिए परफेक्ट है, अगर आपका बजट 15 लाख तक का है। तो एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी, अगर डीजल में 15 लाख तक का है तो Z6 पे आप जा सकते हो, पेट्रोल और डीजल दोनों पे 14 लाख तक का है एक शोरूम बजट, तो फिर आप Z4 पे रुक सकते हो। तो ये दोनों पर्टिकुलर हो चुके हैं, Z4 किसके लिए इम्पोर्टेंट है और Z6 किसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब Z4 और Z6 दोनों के ही बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब Z6 से आगे बढ़ते हैं और Z8 वेरिएंट की बात करते हैं। तो ये Z6 वाली प्राइसेस जो है वो 15 लाख की थी एक शोरूम, लेकिन वो सिर्फ डीजल में मिल पा रही थी। अब Z8 की बात करने वाले हैं तो वो 15 लाख वाली प्राइस आप ध्यान में रखना, और इसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी उनको देखने की ट्राई करना। Z8 वेरिएंट में अगेन आपको भरपूर फीचर्स मिल जाएंगे, पेट्रोल और डीजल दोनों के ही साथ में आएगी। वो 15 लाख था Z6, और Z8 देखो, वो Z6 जो था वो 15 लाख तक था डीजल में। Z8 की बात करते सीधा 17.5 लाख, मतलब गैप देख पा रहे हो आप। अब अगर बात करते हैं दोनों के ही वेरिएंट के बारे में, मतलब कि पेट्रोल और डीजल दोनों की ही प्राइस आप देख पा रहे हो। फीचर्स की बात करते हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलना स्टार्ट होएगा Z8 के साथ में, कीलेस एंट्री, पावर्ड ORVM, 6 एयरबैग्स, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRL, 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको ऑटोमेटिक के अंदर, और 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको मैनुअल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब Z6 से इसको कंपेयर करते तो अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर आपको पेट्रोल लेनी है भरपूर फीचर्स के साथ में, तो Z8 आपके लिए परफेक्ट बैठेगा। अगर आप डीजल वाले हो, डीजल लेना है और 15 लाख तक ही है तो Z6 था, लेकिन अब अगर आपको Z8 लेना है तो आपको बजट बहुत इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये अब स्ट्रैटेजी हुई महिंद्रा की, या फिर उन लोगों ने क्या किया, सीधा बहुत प्राइजेस बढ़ गई है। तो ये अब महिंद्रा ही जाने भैया। लेकिन अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ता है Z6 के बाद में, तो ही आप शिफ्ट कर सकते हो Z8 के ऊपर। मतलब कि वो एक शोरूम 15 लाख था डीजल Z6, और ये Z8 देखो आप सीधा 17.5 लाख, मतलब कि 2.5 लाख एक शोरूम की गैप एक ही वेरिएंट के अंदर। तो ये गैप तो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है महिंद्रा ने, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तो है, अब एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप आराम से Z8 के ऊपर जा सकते हो, इसमें आपको और ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। हालांकि Z6 जो था वो भी अच्छे खासे फीचर्स आपको 15 लाख के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता था, क्योंकि एक 15 लाख की ऐसी SUV आपको वो जो फीचर प्रोवाइड कर रही थी वो ठीक ठाक ही थे, बहुत कम भी नहीं थे। लेकिन Z8 के बारे में यही सब ख्याल है। अगर पेट्रोल में आपको बजट मिल जाता है, अच्छा खासा है आपका बजट, तो मैं रेकमेंड करूँगा Z8 के ऊपर जाए, वरना डीजल वाले जो है Z6 के बारे में सोचने वाले वो ज़्यादातर Z8 पे शिफ्ट नहीं होंगे। और अगर आप Z6 भी नहीं लेना चाहते तो फिर आपका बजट ज़रूर हाई ही होगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि Z8 को छोड़ दो, Z8L के ऊपर आ जाओ। फिर भैया आप जो है 2.5 लाख खर्च कर देते हो सिर्फ एक वेरिएंट के ऊपर, तो फिर आपका बजट हाई होगा ही, तभी तो आपने वो गैप को क्लियर की। तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि Z8 को छोड़ दो, Z8L के ऊपर आ जाओ अगर आप डीजल वाले हो और बजट है तो। अब Z8L आपको 19.5 लाख में पड़ेगा, पेट्रोल 19 लाख में पड़ेगा Z8L। सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, मैनुअल, ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव डीजल के साथ में भी मिलेगा। फीचर्स के बारे में बात करते हैं, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स,
12 सोनी के स्पीकर, सराउंडेड साउंड सिस्टम के साथ में, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, वायरलेस चार्जिंग इन ऑल व्हील ड्राइव ओनली, 4 व्हील ड्राइव ओनली, ऑप्शनल कैप्टन सीट फॉर सेकंड रो। ये सब फीचर्स जो है आपको ZD-L के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन एक बेनिफिट होगा कि अगर आप वहाँ पे Z8 पे जो खर्च कर रहे थे पैसा, उससे अगर आप थोड़ा सा और खर्च कर ले तो आपको टॉप एंड वेरिएंट मिलेगा। साथ ही में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आज के मॉडर्न डे में ज़्यादा ही लग्जरियस गाड़ियों में आते हैं, तो ये सब फीचर्स आपको मिलेंगे। और Z8 पे रुकने की मैं इसलिए ना बोल रहा था क्योंकि वहाँ पे आप ऑलरेडी काफ़ी सारे खर्च कर चुके थे Z8 के अकॉर्डिंग, Z6 के अकॉर्डिंग, तो फिर आप अच्छा ही ऑप्शन रहेगा कि अगर आप Z8L के ऊपर आ जाते हो। तो ये सब तो वेरिएंट जो है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के थे, ऑटोमेटिक और मैनुअल के। लेकिन 4 व्हील ड्राइव की प्राइसेस जो है महिंद्रा ने अभी तक रिवील नहीं की। मतलब इनको अगर देखें इन प्राइसेस को तो हम बता सकते हैं कि 4 व्हील ड्राइव की प्राइसेस जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और ज़्यादा वेरिएंट्स के प्राइसेस में गैप होने वाली है। तो अगर आप अभी गाड़ी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बुक कर सकते हो। लेकिन 4 व्हील ड्राइव की प्राइसेस आ गई, उसके भी 2 महीने बाद गाड़ी लेने जाओगे तो वो प्राइसेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई होगी, वो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो ये सब केस है भैया स्कॉर्पियो एन के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों गिव इट अ थम्स अप। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।